जी ज़ैनब आबद, आप बिस्मिल्लाह करें, भेजें, आप खा लेंगे आम। आम की बात अब नहीं कोई करेगा, ध्यान भटक। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है? देखो, अभी आपकी जो मेन प्राइस एक्शन है, मैंने आपके साथ जिक्र किया है। अभी जैसे बच्चे कह रहे हैं ट्रेंड लाइन रिपीट कर दें, ट्रेंड लाइन मैंने पढ़ा दी है। 2 दिन हमने ट्रेंड लाइन को पढ़ा है। ट्रेंड लाइन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो आपकी असली क्लासेस शुरू होनी है वो कल नहीं तो परसों से आपकी असली क्लासेस शुरू होनी है। और वो 4 क्लासेस मेन प्राइस एक्शन की क्लासेस है। उन्हीं क्लासेस के ऊपर आपने, प्यारे बच्चों, उन्हीं क्लासेस के ऊपर आपने ट्रेडिंग करनी भी है। और वो क्लासेस जो हैं वो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हैं। चार्ट पैटर्न्स बेसिकली ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मजमूए से बनते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मजमूए से जो है वो पैटर्न्स बनते हैं, और ये आपने ट्रेड करने होते हैं। तो असली जो आपकी चीज आती है, हाँ, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है, इसके अंदर कोई दूसरी राय या दूसरा कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन लेकिन आप लोगों को जो मेन चीज आप लोगों ने सीखनी है वो आज कल कल परसों वाली क्लास से आपके चार्ट पैटर्न्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपके चार्ट पैटर्न्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तब आपकी मेन जो क्लासेस हैं वो समझ लें कि स्टार्ट हैं। उससे पहले जो आप सीख रहे हो, अभी आप प्राइस एक्शन ही सीख रहे हो, लेकिन प्राइस एक्शन की ABC सीख रहे हो, ठीक है। आगे आप दिस इज अ डॉग सीखोगे, यानी सेंटेंस बनाना सीखोगे। अब कैंडलस्टिक पैटर्न हमारी ट्रेडिंग के लिए इतने अहम क्यों हैं, या ट्रेंडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम अपना एडवांस के अंदर भी ज़ेरे बहस ला चुके हैं। प्रो के अंदर भी हम ज़ेरे बहस लाएंगे। बेसिकली देखो, मैंने आपको एडवांस में भी समझाया है, प्रो में भी समझाया है कि अगर सपोर्ट से बाय का कॉन्सेप्ट मौजूद है तो ब्रेकआउट के ऊपर सेल का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। और अगर आप सपोर्ट से बाय कर लेते हो और वो ब्रेकआउट कर जाती नीचे, आपको तो लॉस हो गया। तो कैंडलस्टिक पैटर्न एंट्री के अंदर बड़ी अहमियत के हामिल हैं कि विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोग एंट्री ले ही नहीं सकते। कैंडलस्टिक पैटर्न एक कंफर्मेशन है। नंबर 1 देखें, आपका समझ लें कि आपकी ट्रेंड लाइन बन गई, हायर लो बन गया, या बीरिश ट्रेंड लाइन बन में लोअर हाई बन गया। अब अगर आप लोअर हाई के ऊपर एंट्री लेना चाहते हो या हायर लो के ऊपर एंट्री लेना चाहते हो, तो आपको 2 कंफर्मेशन चाहिए। एक कंफर्मेशन ये है कि आपके पास ट्रेंड लाइन का एंगल है, हायर लो है, बाय कर सकते हो। लेकिन ये इंफॉर्मेशन या ये कंफर्मेशन एंट्री लेने के लिए नाकाफी है। तो दूसरी आपको एक मजीद कंफर्मेशन चाहिए, वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। एडवांस में आप लोगों को याद है कि एडवांस में कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा था? आप प्यारे बच्चों को याद है? याद है बच्चों को? कौन सा पढ़ा था? हैमर पढ़ा था मेरे ख्याल में, हैमर पढ़ा था। अच्छा, सारे नाम याद है इनको, कमाल हो गया। वैसे अच्छी बात है, वैसे बुरी बात नहीं आई, अप्रिशिएट। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कहते हैं जो सिंगल है, सिर्फ एक एक है। फिर इसके बाद ड्यूल भी आते हैं जो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ट्रेंड लाइन जो है अभी हम तस्करा करेंगे एंड पे उसका भी दोबारा, तो जिन बच्चों का रह गया कॉन्सेप्ट वो समझ लीजिएगा। ट्रेंड लाइन, चैनल और अगली जो 4 क्लासेस हैं, ये 2 छोड़ के अगली जो 4 क्लासेस हैं वो होती हैं सीखना पड़ता है। कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने के साथ साथ याद भी करना पड़ता है। लाइक ये ज्यादा ये है कि आप इनको याद करो, उनकी शेप्स को याद करो, इनके नाम याद करो और चार्ट के ऊपर ढूंढो, क्योंकि ये कोई टेक्निकल चीज उस तरह नहीं है कि आपको एक एंगल बनाना है। ये तो कैंडल है, उसकी शेप आपके जहन में होनी चाहिए। तो ये जो 2 क्लासेस हैं, ये बहुत सारा है ना। 4 ये हो गई, हैमर 2 हो गए, 6 2 ये शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन हो गए, 8 हो गए। और उसके बाद ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न में भी इसी तरह 8-10 हो गए। तो बंदे कहते हैं यार कौन कौन सा, तो इसका तरीकाकार ये होता है, मैं एंड में आपको ढूंढ के भी दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब ये जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम अपने तस्करे में शामिल करेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक ऐसी पैटर्न्स कहा जाता है जिनकी विक मैटर करती है, शेप मैटर नहीं करती, ठीक है। विक से मुराद ये है कि इनकी जो विक है ना वो बहुत कुछ बयान करती है। मैंने आपको एडवांस में बताया था
कि अगर विक किसी कैंडल की नीचे से ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली बाय का एविडेंस दे रही है, लाइक नीचे से ऊपर है तो बाय का एविडेंस दे रही है ऐसे, और अगर ऊपर से नीचे है तो वो ऑटोमेटिकली सेल का एविडेंस दे रही है। एक तो विक मैटर करती है, दूसरा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कलर मैटर जो है वो नहीं करता। कलर जो मर्जी हो चल जाएगा, ड्यूल में कलर मैटर करेगा जो हम कल पढ़ेंगे, इनमें कलर मैटर नहीं करता। कल चाहे कलर रेड हो या ब्लू हो या ग्रीन हो, जो मर्जी है भाई, लेकिन शेप उस तरह की होनी चाहिए जिस तरह आपको पढ़ाई जाती है। पहली कैंडलस्टिक पैटर्न डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि इंतहाई कॉमन है। अभी हम चार्ट खोलेंगे तो हमें शायद 10 जगह पे डोजी मिल जाए, बल्कि हमें मिल भी गई है। देखें, ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ की, ठीक है, सपोर्ट भी ड्रॉ हो जाती है और ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो जाती है, क्योंकि कल थोड़ा सा उसने फेक आउट भी मारा है, इस तरीके से ये भी ड्रॉ हो जाएगी, तो ये वैलिड है दोनों। अच्छा सुनो, अब ये देखो, यहाँ पे मार्केट जो है गिरी है नीचे, ठीक है, और ये बनी है डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, और उसके बाद मार्केट बाय गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने डोजी और हैमर बनाया, ये डोजी बनी और मार्केट बाय जा रही है, अभी गई नहीं, जा रही है। अब अगर अब डोजी क्योंकि ना तो क्लियर सिग्नल बाय का देती है ना क्लियर सेल का सिग्नल देती है, क्योंकि हम कैंडल की विक से नोट करते हैं कि कैंडल की विक किस तरफ है। जैसे हैमर है, हैमर की विक नीचे से ऊपर जा रही है, उसकी बॉडी ऊपर होती है, तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट ने, जो मार्केट के अंदर बायर्स हैं वो नीचे से ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे हमारी सपोर्ट के अंदर ये हैमर बना हुआ है, ये वाला रेड कलर का, कलर मैटर नहीं करता, शेप मैटर करती है। तो हैमर के अंदर विक नीचे से ऊपर जा रही है, बायर्स नीचे से ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली इस चीज का आइडिया हो जाता है कि मार्केट के अंदर बायर्स का जो प्रेशर है वो खासा है। लेकिन डोजी की दोनों तरफ विक्स होती हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो डोजी एक न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है। डोजी क्या है? न्यूट्रल कैंडल है, सारे रिपीट करेंगे। डोजी एक न्यूट्रल कैंडल है, लेकिन ये ट्रेंड को भी न्यूट्रल करती है। कैसे? न्यूट्रल कैंडल ही समझे हो, चलो ठीक है। आए चलें, अच्छा 295 यार बंदे हो गए हैं। कल मैंने 295 गाना भी लगाया टिकटॉक पे, परसों मेरी हेटर्स ने वीडियो लगाई है ना, आज देखो कल मैंने 295 लगाया था, आज 295 बंदे भी हो गए हैं। ये 296 वाला बंदा मैं ऐड नहीं करूंगा, स्ट्रीक खराब हो जाएगी। अच्छा सुने न्यूट्रल कैसे मैं समझाता हूँ आपको। हाँ पहुंच गए बच्चे, पहुंच गए। न्यूट्रल इस तरीके से कि डोजी की शेप ये है, ये डोजी की शेप है, ये कि नीचे भी प्रेशर ऊपर से भी प्रेशर, लेकिन एक चीज डोजी आपको एविडेंस जरूर देती है, और वो एविडेंस क्या है वो समझें। मार्केट में ये क्या है, ये इतनी बड़ी बड़ी सेल कैंडल किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये सेल ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, तो ये सेल ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही है, और सेल ट्रेंड आ रहा है ऊपर से नीचे, धड़ूम नीचे गिर रहा है। तो डोजी बन के क्या बताती है? डोजी ये बताती है, ये न्यूट्रल जरूर है लेकिन हमें बड़ी इंफॉर्मेशन दे जाती है एंट्री के लिए। तो इतनी ज्यादा सेल कैंडल्स यहाँ पे क्यों नहीं बनी? यहाँ पे डोजी क्यों बनी? न्यूट्रल कैंडल क्यों बनी? न्यूट्रल कैंडल ने आपको ये बताया क्योंकि नीचे सपोर्ट मौजूद है। तो न्यूट्रल कैंडल ने हमें एक कंफर्मेशन दी कि इतनी बड़ी जो सेल कैंडल्स थी, इतना बड़ा जो ट्रेंड आ रहा था सेल का, वो अब न्यूट्रल हो चुका है, खत्म हो चुका है। और डोजी हमेशा उस तरफ फेवर में जाती है जिस तरफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। यानी नीचे अगर सपोर्ट है, डोजी बनी है तो मार्केट बाय जाएगी, अगर ऊपर रेजिस्टेंस है, डोजी बनी है तो मार्केट सेल जाएगी। तो डोजी ऑलवेज उसी तरफ होती है जिसके बाद लाठी है, ठीक है। न्यूट्रल कैंडल हमेशा उसी की तरफ होगी, लाइक अपनी शेप की वजह से न्यूट्रल है, जिसके बाद लाठी है भाई उसी की बहन सही है। तो शेप इसकी इस तरह की है कि बंदे कहते हैं सर ये
बाय एविडेंस है, ये कैसे सेल एविडेंस है? बेसिकली ये जो इतना बड़ा ट्रेंड आ रहा था, ये देखो ना कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, ये देखो ऐसा। तो डोजी ने ये बताया कि बड़ी कैंडल जरूर थी, लेकिन अब डोजी बनने के बाद उसने ये बताया क्योंकि नीचे सपोर्ट है, तो अब ये जो पिछला ट्रेंड था, ये ट्रेंड तो है ही नहीं, बाय ट्रेंड तो था ही नहीं, सिर्फ सेल ट्रेंड था। तो जो सेल वो न्यूट्रल है, क्यों फिर अगर इन केस डोजी रेजिस्टेंस पे बनती है, हमारा जो पैटर्न है ये कुछ इस तरीके से भी है, कुछ तरीके से भी हम इसको मार्क करके रखा हुआ था हमने, चलें ऐसे भी इंज दा भी है ते ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ये हो गया प्यारा सा खूबसूरत ना नमूना सा, ये ऐसे अटैच कर दें। एचमान खोल लेते हैं। अच्छा, हैमर काफी बने हुए हैं, डोजी 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 ये बनी हुई है, हाय 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 प्यारी सी, ये देखो अब ये ऊपर गई, ऊपर वहां पे इसमें सेल एविडेंस दिया, नीचे बनेगी बाय एविडेंस देगी, ऊपर बनेगी सेल, तो ये डोजी का फंडा है, ठीक है। डोजी जो है दो किस्म की है, लॉन्ग लेग्ड और कॉमन डोजी। लाइक अगर उसकी टांगे थोड़ी बड़ी है ना, लाइक बड़ी बड़ी डोजी है, बड़ी बड़ी टांगों वाली, बड़ी बड़ी विक्स वाली, तो उसको लॉन्ग लेग डोजी कहा जाता है। और अगर छोटी है, नॉर्मल डोजी है, छोटे साइज की, उसको डोजी कहा जाता है। दोनों के अंदर फर्क साइज का ही है, बाकी इनका काम जो है वो बिल्कुल सेम है। लाइक इनका काम क्या है, मार्केट में जो इनकी अल्लाह आपका भला करे, जो इनका बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो वही है जो मैं आपको बताया कि जिस पे बनेगी वो उसी की तरफ जाएगी। लोटी है ये, जिसके पास ज्यादा पावर उसी के पास चली जाती है, ठीक है, समझ आ गई है। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करतूत इसके सेम है, चाहे लॉन्ग लेग्ड हो या दूसरी हो, छोटी हो, काम इसका सेम है। अगर आपको कंफ्यूज है ना, अगर आप कंफ्यूज हैं कि मार्केट के अंदर कौन सी डोजी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको सुन लें कि जो मर्जी डोजी बने उसका काम एक ही है। आज बंदे ज्यादा है माशाल्लाह। आज क्या लेने अंब लैंड आए हो तुसी? कल मेन क्लासेस तो जिधर से क्लास स्टार्ट होनी थी टनल लाइन की, वो तो खत्म हो गई है। अभी आप लोग आम लेने आए हैं भाई लोग, क्या करने आए हो? अभी तो फायदा ही कोई नहीं है, बेटा अभी छोड़ दो फॉरेक्स को, 2 महीने आप लोगों के जाया होंगे अब ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब जरा अगली कैंडलस्टिक पैटर्न्स की तरफ आते हैं। डोजी की भी आगे 4 इकसाम है, कॉमन और लॉन्ग लेग्ड। ये तो मैंने आपको बताया कि सेम काम है, सेम नाम है, सेम हरकतें हैं, थोड़ी टांगे बड़ी हो जाएं तो लॉन्ग कहते हैं। अब बच्चों आगे आती है ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई। ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। कितने बच्चे हैं जो कल नहीं थे आज हैं? कितने बच्चे हैं जो कल नहीं थे आज हैं? यस करें जरा। बना हुआ है जो, इसको ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करते हैं, इसको अंदर हम लोग बहुत कम ट्रेड करते हैं। लाइक अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप इसको ट्रेड करोगे, मोस्टली हम इसको ब्रेकआउट के बाद ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चीज आगे हम, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, असली जो मेन क्लासेस आपकी स्टार्ट होनी है वो आगे होनी है, वो इसी सूरत में कह रहा हूँ कि ये चीजें आपको पढ़ानी है, ये जो पैटर्न्स हैं ये आपको सारा कुछ मैंने ओके करवाना है। अच्छा, जो कल नहीं थे क्लास में वो भी क्लास लें और आखिर में मेरी बात सुन के जाएं। अच्छा, आगे फिर ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई, ये फाइल आपको मिल जाएगी। इन तमाम क्लासेस के नाम, शेप्स आपने याद भी करनी है, चार्ट पे ढूंढ के भी लेके आनी है। अब अगली है ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। कौन सी है? ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई। ग्रेवस्टोन डोजी की जो विक होती है वो मैंने आपको रूल बताया हुआ है। ग्रेवस्टोन डोजी रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा बनती है, इसकी विक ऊपर से नीचे आ रही है, यानी सेलर्स का इसके ऊपर प्रेशर होता है।
विक ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, विक क्या कर रही है, ऊपर से डाउनवर्ड ड्रैगन आ रही है। तो प्रेशर किसका होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मैंने आपको बताया। तो ड्रैगन फ्लाई जो डोजी है या ग्रेवस्टोन डोजी है, ये एक साइड की ही मुसाफिर है, ये न्यूट्रल कैंडल नहीं है। ग्रेवस्टोन की विक क्योंकि ऊपर से नीचे है, लाइक अगर हम यहाँ पे अगर हमें चार्ट में मिलती है, वैसे हम ढूंढेंगे एंड पे, ना भी मिली तो ढूंढ लेंगे हम उसको, मसला कोई नहीं है। हैमर है, ग्रेवस्टोन यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। अब ग्रेवस्टोन डोजी और हैमर के शूटिंग स्टार के अंदर फर्क सिर्फ बॉडी को होता है, यानी कि ये कैंडल्स आपको याद करने में आसानी होगी। अगर उसकी बॉडी बहुत छोटी है और शेप इस तरह की है तो उसको ग्रेवस्टोन कहते हैं। अगर उसकी बॉडी बड़ी है, ठीक है, बॉडी नीचे वाली ये थोड़ी बड़ी है, तो उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार है। काम दोनों का एक ही होता है, दोनों रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही बनती हैं, ठीक है, दोनों का काम जो है वो सेम है। लाइक ये देखो, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ट्रेंड लाइन का एंगल है, लोअर हाई लोअर लो, ये चार्ट पैटर्न का एंगल है। ये बजाते खुद जो है ट्रेंड लाइन सिंगल ट्रेंड लाइन के हिसाब से ठीक है, लेकिन ये एक पैटर्न है, ये आगे अपवर्ड हो गई। इंपॉर्टेंट क्लियर कि आपने एंट्री के लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जरूरी है, लेकिन एंट्री किस चीज पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, वो दो चीजें ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बड़ा कुछ है। पैटर्न असली प्राइस एक्शन की बैकबोन ही वही है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे, थोड़ी सी जो विक्स निकली हुई है, इसका एंगल सीधा करके हम इसको सेट कर लेंगे, कोई मसला कोई नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ें। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स मौजूद हैं। ये रही शूटिंग स्टार और ये वाली रही ग्रेवस्टोन डोजी। मैं मजीद थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, मजीद जूम इन करता हूँ। ये वाली है शूटिंग स्टार, ये वाली है ग्रेवस्टोन डोजी। दोनों रेजिस्टेंस पे बनती हैं, यानी वहां जहां जहां सेल की एंट्री लेनी है। रेजिस्टेंस से मुराद सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली नहीं, ट्रेंड लाइन के लोअर हाई, जहां जहां सेल की एंट्री हमने पढ़ चुके हैं और जहां जहां आगे पढ़ेंगे पैटर्न्स में, जहां जहां लाइक अगर बीरिश ट्रेंड लाइन है तो लोअर हाई पे सेल करेंगे, बुलिश ट्रेंड लाइन है तो हायर हाई पे सेल करेंगे। चैनल है तो बीरिश चैनल में लोअर हाई पे, बुलिश चैनल में हायर हाई पे सेल करेंगे। तो जहां जहां सेल करना है वहां वहां ये काम करेंगी। रेजिस्टेंस से मुराद ये है। अब इनकी ग्रेवस्टोन और इसकी बॉडी या इसकी जो शेप है वो तकरीबन सेम है, दोनों की विक ऊपर से नीचे ही आ रही है, लेकिन फर्क क्या है कि ग्रेवस्टोन डोजी की बॉडी जो है वो बिल्कुल छोटी होती है, जो कि शायद दूर से नजर ही ना आए, उसको जूम इन करके देखना पड़े। और शूटिंग स्टार की थोड़ी बॉडी जो है वो बड़ी होगी साइज के अंदर। इन दो पैटर्न्स को भी आपने याद करना है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट भी साथ साथ समझा रहा हूं ताकि आपको बात भी समझ आए, लेकिन इन शेप्स को आपको चार्ट के ऊपर ढूंढना ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ऑलरेडी चैनल ड्रॉ किया हुआ है, ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एडवांस में ड्रॉ की है उसी को ड्रॉ करो दोबारा, उसी के ऊपर ये ऑटोमेटिकली आपको बनी हुई मिलेगी, पहले ही बनी हुई मिलेंगी, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होती हैं, तो ढूंढने का आसान तरीका यही है। उसके बाद फिर हैमर की बारी आ जाती है। हैमर और इसका भाई ड्रैगन फ्लाई, इनका भी सेम स्ट्रक्चर है। जैसे ग्रेवस्चर है वो सेम है, बॉडी का फर्क है। इसी तरह हैमर और फर्क क्या है बॉडी का। अगर हम इस हैमर की बॉडी इसी कर दें तो ये बन जाएगा ड्रैगन हैमर। हैमर और ड्रैगन फ्लाई बुलिश हैं,
दोनों के लिए अंडरस्टैंड बच्चों? ताकि आपको आपके जहन में ये चीजें रहें, ठीक है? आप भूलो ना। फाइल आपको ये पूरी मिलेगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे हम सबको, ताकि सबके पास ये फाइल हो। मुझे इस बैच से ना, इस बैच से अगर मैं आपको बताऊं, ये जो बैच है प्रो का, अमूमन ये अल्फाज मेरे मुंह से कम ही अदा होते हैं। ये बैच मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ उखाड़ेगा ये, इंशाल्लाह ताला ये कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा फील हो रहा है मोस्टली लोगों के डेडिकेशन देख के, इंशाल्लाह लग रहा है। अब छोटी सी वीक अगर है ना तो उसको इग्नोर करेंगे। देखो आप पता है सवाल पूछ रहे हो, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अमूमन ना क्या होता है कि ये हैमर वैलिड है, हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, ड्रैगन फ्लाई हो, छोटी सी वीक वैलिड है। लेकिन अगर वीक ये इतनी बड़ी है कि ये डोजी की शेप दे रही है, या ऐसा लग रहा है ये डोजी है, कि वीक बड़ी हो जाएगी, दोनों तरफ बराबर हो जाएगी, वो इनवैलिड है। वो फिर आप उसको हैमर काउंट नहीं करेंगे। छोटी सी मामूली सी पिद्दू सी वीक है तो हैर है ये सवाल आपका, ठीक है? आप कंफ्यूज इसमें ना हो। अच्छा, अब भाई कह रहा है कॉमन और इन्वर्टेड हैमर में क्या फर्क है? भाई इन्वर्टेड हैमर की जितने भी पैटर्न है सीधे सीधे हैं। एक किसी की नीचे से ऊपर वीक है तो बाई का एविडेंस है, ऊपर से नीचे वीक है सैल का एविडेंस है, सीधे सीधे पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर बेसिकली ये जो हैमर है ना, इसी का ऑपोजिट वर्जन है। लाइक इसको उल्टा कर दोगे तो इन्वर्टेड हैमर बनेगा। अब इन्वर्टेड हैमर बेसिकली मार्केट ट्रैप के तौर पे भी बनाती है, ताकि नए लोगों को, लाइक जो कल बंदे क्लास में थे आज कोई नहीं है, उन्होंने पैटर्न्स पढ़े ही कोई नहीं, तो अब वो नया बंदा है, यानी मार्केट के लिए वो नया ही है, मार्केट को तो नहीं पता। देखें अब देखें एक सेकंड बच्चों, अगर इन्वर्टेड हैमर की बात की जाए तो इन्वर्टेड हैमर एक ऑपोजिट है उसके बिल्कुल, और ये एक ट्रैप के तौर पे इस्तेमाल होता है। मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी बड़े सिंपल सिंपल है, सीधी सीधी गेम है वो, ठीक है? पाई के एविडेंस है, डोजी, ग्रेवस्टोन और शूटिंग स्टार सेल के एविडेंस है। तो हैमर जो है इन्वर्टेड हैमर, ये भी बाई के एविडेंस पे तौर यूज होता है, लेकिन यूज करता है लोगों को, नए लोगों को ट्रैप करता है। देखो वैसे इसको किस चीज को समझते हैं बाई का, कि एक इस तरह की कैंडल सपोर्ट पे बने तो हम बाय कर लेंगे, लेकिन अगर इस तरह की कैंडल तो ये भी एक बाय का एविडेंस है। बेसिकली ये इन्वर्टेड हैमर बना के स्टोरी समझ लें कि मार्केट में जब ऊपर से ट्रेंड आ रहा होता है ना, सेलर्स आ रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि ब्रेकआउट, वो कोशिश करते हैं। अगर बायर स्ट्रॉन्ग है ना तो या तो वो ब्रेकआउट की कोशिश होने ही नहीं देते, हैमर बना देते हैं, कोशिश होती ही नहीं, गेम खत्म हो गई। अगर अगर वो कोशिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो जब भी ब्रेकआउट होता है ना, एक चीज याद रखना, वो हाई लिक्विडिटी वाली कैंडल ब्रेकआउट करती है, बड़ी सेल वाली कैंडल या वाली कैंडल ब्रेकआउट करती है। मार्केट विक वाली कैंडल से ब्रेकआउट बहुत कम रियल ब्रेकआउट होता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बने कि मार्केट कैंडल को नीचे लेके जाए, प्रेशर कैंडल के ऊपर डाले, लेकिन फिर भी सपोर्ट को ब्रेकआउट ना कर पाए,
फर्स्ट अटेम्प्ट में याद रखें, एक चीज रूल मैं आपको बता दूं, आपके नॉलेज में भी इजाफा हो जाए, कि अगर किसी भी चीज का ब्रेकआउट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता ना, फर्स्ट अटेम्प्ट से मुराद फॉर एग्जांपल अभी फर्ज करें यहाँ के बुलिश ब्रेकआउट होगा ऐसे, तो बुलिश ब्रेकआउट में बड़ी कैंडल आती है, बाय का ब्रेकआउट करती है, मार्केट बाय निकल जाती है, लेकिन उसके बजाय मार्केट यहाँ पे उल्टा शूटिंग स्टार बना देती है। तो वो बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट है ब्रेकआउट की जिसमें मार्केट नाकाम रही है। और अगर मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकआउट में नाकाम हो जाए ना, तो मैं और आप तो कभी भी सेल नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे। देखो ब्रेकआउट होने के बाद हम बाय या सेल करते हैं ना, लेकिन अगर मार्केट एक फेल्ड अटेम्प्ट करे, और ब्रेकआउट तो हम नहीं करवा रहे होते, हम तो ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट तो करवा रही होती हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। तो अगर वो अटेम्प्ट करने में फेल हो गए हैं तो डेफिनेटली हमारे भी ऑर्डर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बन जाते हैं इकट्ठे मिला के, हम भी नहीं ट्रेड करेंगे। तो सेकंड टाइम मार्केट कभी भी ब्रेकआउट का अटेम्प्ट नहीं करती। अब यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी बना है, ये देखें, ये बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर। बेसिकली ना मार्केट ने पता क्या किया है, फ्रॉड किया हमारे साथ। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जरा मैं इस लेवल को सही तरह ड्रॉ कर लूँ, मैं इसको सपोर्ट बना देता हूँ, ऐसे सपोर्ट बना देते हैं। देखें, देखो ये जो इतने बड़े सेलर्स हैं ना, ये आए ब्रेकआउट करने थे, फिर एक बाय कैंडल बनी, इन्होंने उस कैंडल के ऊपर भी प्रेशर डाला, लेकिन इस कैंडल को ये नीचे लेके नहीं जा सके। अब जब ये नीचे जाने में खुद नाकाम रहे हैं, तो मैं तो आप तो कभी भी सपोर्ट पे सेल नहीं करते। इवन के प्राइस एक्शन की जो एडवांस भी जानता है वो भी सेल नहीं करता। तो जब वो सेल नहीं करेगा तो ब्रेकआउट तो हो गई नहीं। तो बेसिकली जो इन्वर्टेड हैमर है, ये एक ट्रैप भी है आप समझ लें, और एक फेल्ड अटेम्प्ट भी है। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह एक और है शूटिंग स्टार का बाई, दी हैंगिंग मैन। ये बनता है जरा रेजिस्टेंस के ऊपर, कहीं बना हुआ है गोल्ड के अंदर, ये बना हुआ है, ये दी हैंगिंग मैन बना हुआ है। दी हैंगिंग मैन, लटकता हुआ इंसान, उल्टा शूटिंग स्टार, ये वाला और ये वाला। ये थोड़ा छोटा बच्चा है, ये जरा उसके अब्बू हैं। तो ये है दी शूटिंग स्टार, कॉन्सेप्ट वही है इसके पीछे भी। तो ये दो समझ लें कि ये ट्रैप करने के लिए बनते हैं। इनको तो ज़हन नशीन कर लेना कि हाँ ये ट्रैप वाले गंदे पैटर्न हैं। बकाया जो रह गए हैं वो तो सीधे सीधे हैं, वो सिंपल हैं। हैमर है, नीचे से ऊपर जा रहा है, बाय जाएगा। शूटिंग स्टार है, ऊपर से जाएगा। ये दो जो हैं ये आपके पास फाइल में भी मौजूद होंगे, ये जो फाइल है ना इसके अंदर भी मौजूद होंगे। इनके ऊपर मार्क करके रख लें कि ये उलट ही जाते हैं, जिस तरफ की शेप दिखाते हैं उसको उलट ही जाते हैं। और ये सिर्फ दो हैं, बाकी जिस तरफ की शेप होती है उसी तरफ ही जाते हैं। ठीक हो गया प्यारे खूबसूरत बच्चों, अपने माँ बाप के प्यारे बच्चों। शक्लें तो थोड़ियाँ कोई नहीं प्यारियाँ, लेकिन फिर भी दिल रखने के लिए कह देता हूँ। डोजी के बाद एंट्री लेंगे, कैंडल का वेट नहीं करेंगे। डोजी क्लोज होती है या हैमर क्लोज होती है तो एंट्री लेंगे। कंफ्यूज नहीं हो, समझ लो कि इन्वर्टेड हैमर बने तो बाय करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। हैंगिंग मैन पे एंट्री लेने के लिए बना हुआ है मेरी जान। हैंगिंग मैन के बाद सेल जाती है मार्केट। बेसिकली ना वो फेल्ड अटेम्प्ट होती है टू ब्रेकआउट, तो फेल होगी मार्केट तो अब सेल ही जाएगी, डेफिनेटली वो बाय नहीं जाएगी, फेल जो हो गई है। ग्रुप में प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर किया करें। आप लोगों की बड़ी मशवरे का बहुत शुक्रिया जनाब आपका। वालीम को कोई नहीं की फिलहाल। टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। प्राइस एक्शन किसी भी टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं है। अच्छा मेरी बात को गौर से सुने, मेरी बात गौर से सुने, मैं क्लास खत्म करने आखिरी बात और गौर से बात। जो कल बच्चे नहीं थे उनके लिए, जो कल थे उनके लिए भी आज आखिरी और पहली बार आपको एक कोड दे रहा हूँ। एडमिन के इनबॉक्स में जाके ये कोड देंगे तो वो आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। साथ जो उन नाम भी सेंड कर दीजिएगा ताकि आपका नाम भी सेव कर लें, वरना वो आपसे मांगता रहेगा नाम भी दे दो अपना। जो आपका रियल नेम है ना वो भी उसके इनबॉक्स में करना। एडमिन के भाई, एडमिन आपको कौन है? हकसार है।
ठीक है, अनीस है, मैं नहीं हूँ। मेरे इनबॉक्स आए, मैंने आप लोगों को जुर्माना कर देना है, रिमूव भी कर देना है। मेरा नंबर 431 वाला है, सेफ नंबर जरूर मेरा कर लो, लेकिन इनबॉक्स ना आना। एक कोड दे रहा हूँ, एडमन को इनबॉक्स में जाके देना, कोड यही दे देता हूँ आपको, शूटिंग स्टार। ये लो, ये कोड जाके एडमन को देना है, उसको बोलना है सर आज की और कल की रिकॉर्डिंग दे दें, और ये आखिरी और पहली बार है। आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, ये आखिरी और पहली बार है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।